एक सुहानी सुबह बारबी ने एक अद्भुत जंगल घूमने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसकी आंखें चौंधिया गईं। पेड़ों की पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी, फूलों से रोशनी निकल रही थी और हवा में जुगनू जैसी छोटी-छोटी लाइटें तैर रही थी। यह दुनिया का सबसे जादुई जंगल था। तभी बारबी को पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। एक प्यारी सी हिरनी पेड़ के पीछे से झांक रही थी। हेलो, हिरनी ने डरते हुए कहा। मेरा नाम लिली है, क्या तुम खो गई हो? बारबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते लिली, मैं बारबी हूँ। मैं तुम्हारे खूबसूरत जंगल को देखने आई हूँ। लिली ने चिंतित होकर कहा, अभी जंगल ठीक नहीं है। ज़ारा नाम की लोमड़ी ने हमारा जादुई बलूत चुरा लिया है। उसके बिना हमारे जंगल का जादू खत्म हो रहा है। तभी एक शरारती रैकून पेड़ से उनके सामने कूदा। क्या कोई मुसीबत की बात कर रहा है? उसने मस्ती से कहा। मेरा नाम रॉकी है। मुसीबत मेरा दूसरा नाम है। एक बूढ़ा उल्लू चश्मा पहने उनके पास आया। मैं ट्विंकल हूँ, उसने समझदारी से कहा। हमें जादुई बलूत वापस लाना होगा, नहीं तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। बारबी ने फौरन कहा, चलो हम सब मिलकर इसे वापस लाते हैं। पहले मुझे इस बलूत के बारे में बताओ। पास की झाड़ी से ब्रीजी नाम की गिलहरी बोली, जादुई बलूत हमारे जंगल की जान है। यह फूलों को खिलाता है, नदी को बहाता है और पेड़ों को बढ़ाता है। ज़ारा ने इसे डार्क ब्रैम्बल में छुपा रखा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता, वह बहुत खतरनाक जगह है। बारबी ने हिम्मत से कहा, हम मिलकर यह कर सकते हैं। रॉकी तुम चालाक हो, लिली तुम्हें जंगल की अच्छी जानकारी है, ट्विंकल तुम बुद्धिमान हो और ब्रीजी तुम तेज हो। साथ मिलकर हम बलूत वापस ला सकते हैं। दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने गाते हुए झरने को पार किया। पानी वाकई में संगीत बना रहा था। एक मजाकिया मेंढक की पहेली सुलझाई और कांटेदार झाड़ियों से एक दूसरे की मदद करते हुए निकले। जब वे डार्क ब्रैम्बल में ज़ारा के घर पहुँचे, तो देखा कि लोमड़ी जादुई बलूत से खेल रही है। मेरा है, सिर्फ मेरा, ज़ारा ने शरारती हंसी हंसी। रॉकी के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। उसने मजाकिया डांस करना शुरू किया और अजीब चेहरे बनाए। जब ज़ारा रॉकी को देखकर हंस रही थी, बारबी और लिली ने चुपके से बलूत ले लिया। ज़ारा को गुस्सा आया, लेकिन बारबी ने प्यार से समझाया, ज़ारा, यह बलूत सबका है। इसके बिना जंगल मर जाएगा और तुम भी। क्या तुम भी एक खूबसूरत जंगल में नहीं रहना चाहोगी? ज़ारा के कान झुक गए। उसने यह नहीं सोचा था। मैं बस कुछ खास चाहती थी, उसने माना। बारबी मुस्कुराई, तुम खास हो ज़ारा, और अब तुम हमारी टीम का हिस्सा बन सकती हो जो जंगल की रक्षा करती है। सबने मिलकर जादुई बलूत को ग्रेट ट्री पर वापस रख दिया। जैसे ही बलूत वापस अपनी जगह पर गया, पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। फूल और भी खिल उठे, नदी और चमकदार हो गई और हवा में मिठास घुल गई। सभी जानवरों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने संगीत, डांस और स्वादिष्ट जंगली फलों के साथ जश्न मनाया। ज़ारा भी शामिल हुई और सबको अपने मजेदार डांस से हंसाया। जब सूरज ढलने लगा और आसमान गुलाबी हो गया, तो बारबी को समझ आया कि अब घर जाने का समय हो गया है। मुझे मदद करने का मौका देने के लिए धन्यवाद, उसने अपने नए दोस्तों से कहा। यह जंगल हमेशा मेरे दिल में रहेगा। लिली ने बारबी के हाथ को सहलाया, कभी भी आना। अब तुम हमारे जंगल परिवार की हिस्सा हो। जुगनुओं की रोशनी में बारबी ने अलविदा कहा।
उसे पता था कि इस साहसिक कारनामे ने सिखाया है कि टीम वर्क, दयालुता और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, बांटने से दुनिया और भी जादुई बनती है। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.